नमस्कार साथियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड सभी के लिए है। लगभग ये 100 क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का और पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। मैं आज फर्स्ट क्लास डाल रहा हूँ, कल सेकंड, यानी दोनों क्लासों में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप पूरा पेपर यहाँ से करके जाना, आपके ड्राइंग में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर कई हज़ारों बच्चे जुड़े, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज एग्जाम देके आते हैं और वहाँ पर आपस में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है। साथ ही आप अन्य किसी ट्रेड से या किसी भी ईयर से हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सब प्रकार का मेटेरियल उपलब्ध है, चाहे वो आप ट्रेड थ्योरी का ले लो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ले लो, वर्कशॉप क्वेश्चन या एम्प्लॉयडी, सबके वहाँ पर नियमित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है। साथ ही पेपरों की पीडीएफ फाइल है, आपको जो भी चाहिए आप फाइल में जाके कर सकते हो, वहाँ लगभग 1000 फाइल अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम हम रोज आपको पेपरों का एनालिसिस कराते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के। रोज एग्जाम होने के बाद रोज क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं, तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं? तो बताओ दोस्तों किसमें बनते हैं? पहला आपका आइसोमेट्रिक, फिर है ओब्लिक व्यू, फिर है ऑर्थोग्राफी व्यू, फिर आपका पर्सपेक्टिव व्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू। यानी कुल मिला के दोस्तों आपका सही आकार दर्शाना है तो उसमें हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं। ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं हम, ऑर्थोग्राफी को लंबकोणीय प्रक्षेप। तो इसके द्वारा हम ड्राइंग का सही आकार व रूप बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है कहलाता है। यानी जो उसका स्लाइड करेगा वह भाग क्या कहलाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका स्ट्रोक स्लाइड करता है वह वो भाग आपका एबोनी एज कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो बताओ दोस्तों कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आएगा गांठों वाली लकड़ी नहीं। यानी अगर गांठों वाली लकड़ी रहेगी तो वह आपके ड्राइंग बोर्ड के लिए उचित नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें उबड़ खाबड़ फिर वो आ जाएगी, तो अच्छे से डायग्राम नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो बताओ दोस्तों टी स्क्वायर का माप कैसे लेते हैं? तो सभी को पता है ब्लेड की लंबाई से, क्योंकि आपको पता है टी स्क्वायर इस प्रकार टी आकृति में आती है। और ये मैं अभी नीचे वाला भाग बना रहा हूँ, इस भाग को हम ब्लेड या इसे कार्यकारी कोर कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या ली जाती है? माप ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, यानी ब्लेड की लंबाई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। तो बताओ दोस्तों T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता है टी स्क्वायर में टी किस इसकी माप T0 से उतारी है, T0, T1, T2 और T3। यानी आपको यहाँ से किसी की माप पूछ सकता है। तो अब T0 की होती है दोस्तों 1500। अब आपको क्वेश्चन में T1 की पूछे तो T1 क्या आएगी? 1000। क्या आएगी? 1000। अगर T2 की पूछे तो क्या आएगी? 700। और T3 की पूछेगा तो आएगी आपकी 500। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 1000। देख लो दोस्तों T1 की माप कितनी आ रही है? 1000। तो इसका आपका राइट आंसर आएगा बी। क्वेश्चन अगला आपका दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो बताओ दोस्तों कौन करेगा स्लाइड? तो दोस्तों उसे बोलते हैं हेड। तो एक तो होता है हेड, यानी स्टेक को बोलते हैं हेड, एक होता है ब्लेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा हेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है दोस्तों, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उनका चयन कीजिए। तो बताओ दोस्तों टी स्क्वायर के साथ हम किस प्रकार के क्या खींचेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सीधी समांतर लाइनें। यानी इस प्रकार की सीधी समांतर लाइन खींचने के लिए हम टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। लगभग सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है? सभी को बताया है कि इस प्रकार आपका टी स्क्वायर आता है। तो इस टी स्क्वायर में स्टोक और इस ब्लेड के मध्य यहाँ पर कितना कोण आता है? तो 90 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। यानी ये एंगल है, यहाँ पर आएगा आपका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से
कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? तो बताओ दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम करना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है टी स्क्वायर की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइड स्क्वायर द्वारा, दोस्तों ये साइड स्क्वायर नहीं, ये सेट स्क्वायर है। तो सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन का चुनाव करें। तो दोस्तों एक तो टी स्क्वायर होता है, एक सेट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको सेट स्क्वायर पूछ रहा है। टी स्क्वायर में तो आपको पता है कि सीधी और समांतर लाइन खींचने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है सेट स्क्वायर के द्वारा किस प्रकार की लाइनें खींची जाएगी। तो दोस्तों इसके द्वारा हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल और समांतर। देखो दोस्तों, आपकी हॉरिजेंटल जो खड़ी रेखा होती है उनको हॉरिजेंटल बोलते हैं। वर्टिकल आपकी जो इस प्रकार की रेखा होती है, ठीक है, तो ये हो गई वर्टिकल। सॉरी दोस्तों, आपकी हॉरिजेंटल इस प्रकार की रेखा को बोलते हैं हॉरिजेंटल, इनको बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल, और आपकी क्षैतिज को बोलते हैं आपकी हॉरिजेंटल। और समांतर रेखा आपकी इस प्रकार, यानी इनके बीच में समान गैप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी कुल मिला के हम सेट स्क्वायर की सहायता से हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और समांतर लाइनें खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका, सॉरी दोस्तों, वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खालिस्तान डिग्री के गुणक में लाइनें खींची जा सकती है। तो बताओ दोस्तों किसके गुणक में रेखा खींची जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आएगा 15 डिग्री के एंगल पर लाइनें खींची जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है। तो बताओ दोस्तों ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या है? तो दोस्तों होता है आपका द्विआयामी यानी आपका प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप, यानी कुल मिला के 2 आयाम होते हैं, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रोटेक्टर में कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? तो बताओ दोस्तों प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 1 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों, तो प्रोटेक्टर यानी चांदा, तो चौंधे से क्या करते हैं? कोण मापना, कोण बनाना, वर्त को विभाजित करने, सेक्टर बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है सेलुलॉइड, यानी आपकी पारदर्शी प्लास्टिक सेलुलॉइड का बना होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है तकनीकी यानी इंजीनियरिंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस आधार पर करते हैं? तो सभी को पता है पेंसिल की ग्रेड के आधार पर पेंसिल का चुनाव किया जाता है। और सभी को पता है पेंसिल 3 प्रकार की होती है, नरम पेंसिल, मध्यम ग्रेड की पेंसिल और कठोर ग्रेड की पेंसिल। तो राइट आंसर आएगा इसका सी। क्वेश्चन अगला है सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल आपकी 9H होती है। सबसे मुलायम ग्रेड की पूछे तो वो आपकी 7B आएगी, और मध्यम ग्रेड की पूछे तो वो दोस्तों आपकी HB आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? सी आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग में विभिन्न रेखा खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखा खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। तो बताओ दोस्तों निर्माण के लिए हम किस ग्रेड की पेंसिल का यूज करेंगे? तो ये आप 2H या 3H पेंसिल से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है, सॉफ्ट यानी सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो बताओ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर 6B आएगा। अब दोस्तों वैसे आपकी 7B होती है, लेकिन 7B के अलावा आपके यहाँ पर 6 में 6B सबसे ज़्यादा है। तो हम सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल इसी को मानेंगे। इससे कम मुलायम ग्रेड की आपकी HB आती, और 9H और 5H तो वैसे कठोर ग्रेड की पेंसिल आएगी। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन यानी 6B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। तो बता दोस्तों पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर डिपेंड करती है? तो दोस्तों वो केओलाइन की मात्रा,
केओलाइन क्या होती है दोस्तों? चीनी मिट्टी। यानी जैसे जैसे हम चीनी मिट्टी की मात्रा बढ़ाएंगे तो उस पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 21 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो बताओ दोस्तों किस पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों होती है आपकी HB, तो सॉरी एच ग्रेड की पेंसिल। यानी साधारण कार्यों हम एच ग्रेड की पेंसिल काम में नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है? तो बताओ दोस्तों किस आकार का होता है? सभी को पता है ये समषष्ठभुजाकार होता है, यानी षष्ठभुजाकार आकृति में पेंसिल का आकार होता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? तो बता दोस्तों किसका किया जाता है? तो सभी को पता है वो होता है आपका इरेजिंग शील्ड, यानी इरेजन यानी रबड़। रबड़ के द्वारा हम रेखाओं को मिटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है? इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? तो सभी को पता है स्टील की पतली पत्ती होती है। क्या होती है? स्टील की पतली पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच कवर किस वर्ग से संबंधित है? बता दोस्तों फ्रेंच वक्र कैसे होता है? तो सभी को पता हुआ है वर्त दीर्घवृत्त होता है। यानी फ्रेंच वक्र क्या होता है? जो आपका सेट स्क्वायर चांदा आदि होती है उनके बीच में जो आकृति होती है उसे फ्रेंच कवर बोलते हैं, जो आपके वर्त या दीर्घवृत्त आकृति में बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन 26 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपका है पैमाने विभिन्न पदार्थों के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटो। तो बताओ दोस्तों पैमाना यानी स्केल, तो इनमें से किसका बना होता है स्केल? तो दोस्तों पैमाना होता है स्केल, तो वो किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके लिए अलावा आपका सेलुलाइड प्लास्टिक होता है जो इसमें दे नहीं रखा, तो इसका उचित क्या माना जाएगा? स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है दोस्तों आपका ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व डलवा किनारे वाले स्केल काम में लिए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो सभी को पता है ड्राइंग में हम 150 यानी 15 सेमी का स्केल और आपका 300 mm यानी 30 सेमी का स्केल यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा, यानी 15 सेमी या 30 सेमी का स्केल हम यूज में करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है 120 mm तक व्यास के वर्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों वो होता है आपका बड़ी कंपास, यानी बड़ी कंपास के द्वारा ही हम वर्त का 120 mm व्यास खींचेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। तो बताओ दोस्तों किस प्रकार की होती है? दोस्तों वो होती है आपकी मिड मेड पेपर। क्या होता है? मिल मेड पेपर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 31 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो बताओ दोस्तों किसको होगा? तो ड्राइंग शीट 1 का सबसे ज़्यादा आपका ड्राइंग ए है, तो निम्न ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का वर्ग 1 वर्ग मीटर होगा? तो वह A0 होगा। अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है, तो वो A0 होती है। अब इसकी माप पूछे आपको कि A0 की माप क्या होती है, तो 841 × 1189 आपकी A0 ड्राइंग शीट की माप होती है। इसके अलावा जो नीचे है उनकी अलग अलग माप होती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी A0 की आ गई। तो A1 की क्या आएगी? 1189 का आधा होगा 594, और आपके 841 यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर A2 की माप क्या होगी? तो 840 के आधे हो जाएगी कितने? 420, और आपके 594 यहाँ आ जाएंगे। फिर 594 को कर देना। तो इस प्रकार आधे आधे करते चले जाना, सभी ड्राइंग शीट की माप आ जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है
इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है। तो बता दो तो किस आधार पर किया जाता है, तो लाइन वक्र का प्रकार यानी लाइन वक्र के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है। तो बता दोस्तों किस विधि के द्वारा जांचा जा सकता है, तो दोस्तों वो होता है आपका टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइनें खींचकर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है आपका अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। तो बता दोस्तों किसकी मोटाई समान होती है, तो दोस्तों वो होती है आपकी गोथिक लेटर्स की क्या होती है, मोटाई समान होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं आपके रोमन लेटर्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो होते हैं आपके टेक्स्ट लेटर्स, यानी ये अलग ही बनते हैं, ये आपसे नहीं बैठेंगे तो ये स्टाइल से बनते हैं। तो वो होते हैं आपसे टेक्स्ट लेटर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगी, तो दोस्तों वो कहलाता है आपका प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाता है, प्रोजेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया जाता है। तो सभी को पता है वर्टिकल को 15 डिग्री दाएं झुकाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा अक्षरों की ऊंचाई के समान। अगर इसकी ऊंचाई 10 mm है तो इन दो अक्षरों के बीच का गैप भी क्या होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस लाइन का उपयोग हम विवरण देने के लिए करेंगे, दोस्तों वो होती है आपकी लीडर लाइन, यानी कुल मिला के आपकी ये वर्ताकार आकृति है। इसके अगर इस ऊपरी भाग को दर्शा रहे हैं तो इस प्रकार ये आपकी लीडर रेखा आएगी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लीडर लाइन कितने डिग्री कोण पे करते हैं, तो दोस्तों वो आएगा 45 डिग्री, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो बताओ दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू कौन सा है, तो दोस्तों वो होता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इसका राइट आंसर दे रखा है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़े पानी की ऊपरी सतह, आपका खड़ा पानी है तो खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार समझो, ये कोई पात्र है और इस पात्र में ये जल भरा है, तो इसकी ये ऊपरी रेखा है, तो ये ऊपरी रेखा क्या दर्शाएगी, आपको पता है आपकी क्षैतिज रेखा इस प्रकार आती है, और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेखा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, यानी पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी बी ऑप्शन एकदम राइट आएगा। क्वेश्चन अगला है आपका, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंबवत रेखा कहलाती है। तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी आपकी वर्टिकल, यानी ये आपकी लाइन है खड़ी लाइन, सॉरी ये आपकी रेफरेंस लाइन है, और इस पर जो ये खड़ी लाइन है तो इस खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, आपकी वर्टिकल लाइन कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, और क्वेश्चन क्या है, ये डायमेंशन पार्ट में किस प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। तो बता दोस्तों किस स्थिति को दर्शाती है, दोस्तों वो आपकी लोकेशन डायमेंशन को दर्शाती है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा है। तो बताओ दोस्तों एक सरल रेखा क्या है, तो दो बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, यानी ये बिंदु और ये बिंदु की, तो इनकी कम से कम दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई आदि को दर्शाती है। तो दोस्तों कौन दर्शाती है, तो वो आती है आपकी साइड डायमेंशन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों बताओ क्या कहलाएगा, तो दोस्तों वो आपका रिफ्लेक्स कोण कहलाता है। रिफ्लेक्स का मतलब हो गया दोस्तों आपका अधिक कोण कहलाएगा, यानी 90 से अधिक हो गया,
तो वो हो गया आपका यानी 180 से अधिक 300, तो रिफ्लेक्स का मतलब हो गया वृत्त कोण। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका वृत्त कोण यानी रिफ्लेक्स कोण। अगला क्वेश्चन है रेडियंस लिखने की सही विधि कौन सी है, तो बता दोस्तों कौन सी आएगी, तो R40 इसकी सही विधि आएगी, यानी R स्टार्टिंग में आएगा बाद में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका हैचिंग लाइन कितने डिग्री के कोण पर झुकी होती है, अभी मैंने आपको बताया था हैचिंग रेखा, तो दोस्तों वो आती है आपकी 45 डिग्री के कोण पे। तो दोस्तों आज के लिए बस ये 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन मैं आपको कल एग्जाम से पहले करवा दूंगा, तो ये 100 क्वेश्चन देख के जाना, ड्राइंग का एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। अभी मैं आपको वर्कशॉप साइंस व ट्रेड थ्योरी का पेपर का सोल्व और कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।